नमस्कार प्यारे साथियों, बीएसटीसी 2026 का आपने फॉर्म भरा है और आप भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने फॉर्म इस बार लगे हैं और इस बार कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाएगी। और दूसरी बात, एग्जाम कब होगा, सिलेक्शन की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल आपका अपना है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन आप लोग प्रेस कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधे तौर पे पहुंचती रहे। ठीक है, अब प्यारे साथियों बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले आपके फॉर्मों को लेकर। और अगर आपका राजस्थान से सिलेक्शन नहीं होता है या राजस्थान से आप पेपर नहीं दे पाते हैं तो आप किस तरीके से डीएलएड बीएसटीसी कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्री डीएलएड का क्रेज, एक सीट पर 22 दावेदार हैं, एक सीट पर 22 दावेदार। तो भाई कंपटीशन तो है, लेकिन पिछली बार से थोड़ा कम कंपटीशन है। प्रदेश के 377 डीएलएड कॉलेजों में संचालित 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा में इस बार एक कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी। करीब 5.77 लाख यानी कि 5,77,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि राज्य में लगभग 25,970 सीटें ही उपलब्ध हैं। ऐसे में औसतन सीट के लिए 22 अभ्यर्थी दावेदार हैं, एक सीट के लिए 22। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय नोडल एजेंसी के रूप में परीक्षा आयोजित कर रहा है। कुल आवेदन में से 3,94,000 छात्राएं हैं यानी कि लड़कियां हैं और 1,83,000 बॉयज हैं जो लड़के हैं। मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को डीएलएड कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने लगातार तीसरी बार विश्वविद्यालय को पीटीईटी और डीएलएड की परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी है। इसको तीसरी बार सौंपी है, पहले दूसरी एजेंसी थी। ठीक है, अब प्यारे साथियों आपके सामने है, लड़कों ने फॉर्म लगाया 1,83,000, लड़कियों ने 3,94,000। अब हमारा फॉर्मों की संख्या मैंने आपको बता दी, एक सीट पर आपका 22 लोगों का कंपटीशन है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब प्यारे साथियों कॉलेज कितने नंबर पर मिल जाएगी, तो देखो कॉलेज नॉर्मल आप मान के चले आपको 400 प्लस का स्कोर करना है अगर कॉलेज लेना है तो। और कोई जमाना हुआ करता था कि भाई 300, 280, 300, 320, 50 तक कॉलेज मिल जाती थी। और 2017 के अंदर मेरे खुद के 420 नंबर आए थे। 2017 के अंदर 420 नंबर आए थे, पीछे मैंने एक वीडियो में प्रूफ भी दिखा रखा था उसका। 2017 की बात कर रहा हूं, उस टाइम कट ऑफ लगभग 350 के आसपास लगी थी। तो भैया जी वही बात है कि अभी जो कट ऑफ की कंपटीशन इस कदर बढ़ गया है कि 400 प्लस, पहले इंटरेस्ट भी कम लेते थे, आजकल इंटरेस्ट लेने लग गए। 400 प्लस, और कोई विडो कोटा से एक्स सर्विसमैन है तो लगभग 250 के आसपास तक नंबर आ जाता है, तो वो भी यहाँ पर ध्यान रखें। बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग जाती है वो। अभी देखो मेन चीज वो है कि भैया जी जो आपका एग्जाम होगा ना, पेपर होगा, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कट ऑफ नॉर्मल आता है तो कट ऑफ हाई जाती है, पेपर हार्ड आता है, कथन निष्कर्ष वाले ये चीजें ज्यादा, मतलब उन चीजों पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। क्योंकि इसमें आप लोगों का देखो एक तो रीजनिंग आएगा, ठीक है, एक आपका राजस्थान का जीके पॉलिटी आएगा इंडिया का, ठीक है। उसके अलावा आपका जो आपका एक तर्क वो सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी से रिलेटेड शिक्षण अभिरुचि, वो सब्जेक्ट आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं। मेन सब्जेक्ट आपका रोल अदा करता है रीजनिंग इसके अंदर, ठीक है। रीजनिंग का 99 रुपए के अंदर हम कोर्स दे रहे हैं। रीजनिंग पूरी पढ़ना चाहते हो तो ड्रीम एग्जाम एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पर आप चले जाओ, तुरंत प्रभाव से आप ले सकते हैं। एग्जाम की बात करें, एग्जाम कब तक होगा, तो भैया देखो 20 अप्रैल के बाद संभावित तिथि जो है वो 20 अप्रैल के बाद एग्जाम होगा, तो आपके पास समय भी अभी कम है, महीना भर है, तैयारी कर लो आप लोग। दूसरी बात मैं करता हूं यहां पर कि सर जी अब आप अगर यहां से सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो आपके पास में क्या ऑप्शन है, तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप हरियाणा से डीएलएड करते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में हरियाणा से, जिसको बोलते हैं जेबीटी डीएलएड बीएसटीसी बीटीसी, सब कुछ इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना। ये आप कर सकते हैं हमारे यहां पर जो लक्ष्य एजुकेशन, ये संस्था आपको करवा के देगी, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर लेना, 83 83 84 0 136, इन पर आप संपर्क कर लेना। अगर हरियाणा से डीएलएड बीएसटीसी करनी है आप अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं टाइम रहते, क्योंकि यहां भी लिमिटेड ही सीटें हैं। राजस्थान से नहीं होता है जिनका, वो हरियाणा से करते हैं, यूपी से ग्रेजुएशन बेस पे होता है, एमपी से 12वीं बेस पे हो जाता है, तो हरियाणा से सबसे बेस्ट है, आप यहां से कर सकते हैं। ये लक्ष्य एजुकेशन के नंबर हैं, इन पर आप संपर्क कर लीजिएगा और टीम मेंबर आपको सारी जानकारी यहां पर
दे देंगे। प्यारे साथियों, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट रह गया है एग्जाम की रणनीति को लेके, हम और बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, अभी तो आपको करनी है स्टडी, जहां आप कोचिंग संस्थान में कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी। अभी तो स्टडी करिए, जब लास्ट के आपके पास बचे 15 दिन, फिर आपको टेस्ट पे टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट टेस्ट ये टेस्ट पे विशेष फोकस आपको करना है। टेस्ट भी आपको ड्रीम एग्जाम एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। बाकी आपको अगर कुछ नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगली वीडियो आप लोगों के लिए उसके लिए आ जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।